जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को जो हार गई है या हार जाती है या विपक्ष में बैठे हैं, उनको यदि किसी ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो फिर चुनाव में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं। उससे बेहतर होगा कि ये लोग 2024 के चुनाव में वॉकआउट दें, बोलें कि भाई साहब हमको ईवीएम से चुनाव जब होगा तो हमें चुनाव नहीं लड़ना है, बैलेट पेपर से करवाइए तो ही चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। या तो आप चुनाव लड़ना है अगर ईवीएम से, तो फिर ये सारी सिगुफे छोड़ दीजिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद कुछ ऐसा मत बोलिएगा कि ईवीएम हैक कर लिया गया या ये किया गया वो किया गया। और या फिर बोलिए कि भाई साहब हमको चुनाव ही नहीं लड़ना है, चुनाव लड़ेंगे तो हमें बैलेट पेपर से चुनाव लड़ना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि ये 5 साल चुनाव नहीं होगा। इसके दो फायदे होंगे, एक तो आगे वाले चुनाव बैलेट पेपर से होगा, दूसरा आम जनता का पैसा बच जाएगा, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा, बोर्ड के एग्ज़ाम का नुकसान नहीं होगा, और भी तमाम तरह के नुकसानों से हम बच जाएंगे। बेहतर होगा दोस्तों कि आप सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में पार्टिसिपेट मत करें। जिनको जिनको लगता नहीं है कि हम चुनाव जीत सकते हैं या ईवीएम गड़बड़ है, हमें बैलेट पेपर से कराना चाहिए, उनको चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अब तो इंडिया गठबंधन बना है, तो आप गठबंधन ये करिए, बोलिए चुनाव ही नहीं लड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि 2029 तक यही रहेंगे, ऐसे भी ये रहने वाले हैं। हाँ, फिर आप लोग मई में जैसे रिजल्ट आएगा चुनाव का, फिर आप बोलेंगे कि ये हो गया वो हो गया। इससे बेहतर तरीका है कि आप लोग क्लियर कर दीजिए कि भाई साहब ईवीएम सही है या गलत है। बहानेबाजी मत करिए, बेवकूफ़ लोगों को मत बनाइए, जनता को बेवकूफ़ मत बनाइए। आप कहीं जीत जाएंगे तो ईवीएम सही है, कहीं हार गए तो ईवीएम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चुनाव मत पार्टिसिपेट करिए, 2029 के चुनाव में आइए, आप डायरेक्ट 2024 का चुनाव का बहिष्कार कीजिए। आप एक बहाना बना लीजिए, यही कहिए कि भाई हाँ नहीं बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम गलत है, ईवीएम गलत है। लेकिन एक हो के कम से कम इतना तो कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।